अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। Admission are open for 7th standard to 10th standard CBSE and ICSE board. मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक पारिवारिक विवाद की खबर बताई। रिजवाना पठान, जिनके अपने पति रियाज पठान और जेठ अब्दुल्ला पठान, ससुराल के तमाम अन्य लोग, इन पर कई गंभीर आरोप। तो हमने अपनी उसी खबर में आपको बताया था कि इस पूरे मामले में एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, जो कि एक सामाजिक यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफी कुछ जो है रेलवे की समस्याएं और कई शहर की समस्याओं को लेकर के उन्होंने मुंब्रा प्रवासी संघ के तहत काम भी किया है। तो एक सामाजिक व्यक्ति किस तरीके से पारिवारिक विवाद का हिस्सा बन सकता है, या उन पर लगे ये आरोप कितने सच है। रियाज पठान भी हमारे साथ में है, एडवोकेट अब्दुल्ला पठान भी हमारे साथ में है, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ में हैं। रिजवाना पठान और उनकी जो बहन है तरन्नुम सैयद, क्या पूरा मामला है, जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए, जो वीडियो उन्होंने बताए वो 16 मार्च के वीडियो थे। 16 मार्च को नारायण नगर के हैदराबाद के घर में ये पूरा परिवार तो नहीं गया था, सिर्फ रियाज पठान और एडवोकेट अब्दुल्ला पठान की जो वालिदा है, मां है, वो गई थी, क्योंकि ये फ्लैट जो है हैदराबाद का, ये इन्हीं माँ बाप के नाम पर है, रियाज पठान और अब्दुल्ला पठान की वालिदैन के नाम पर है। और तलोजा फेज 1 में हेवी डिपॉजिट पर मकान लेकर रहने के बावजूद रिजवाना पठान और उनकी बहन तरन्नुम सैयद जबरन इस फ्लैट में घुसे हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 साल का अरसा हो गया है, ये पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रियाज पठान से, जो रिजवाना पठान के शौहर हैं। रियाज भाई, क्या पूरा मामला है, और जो आपकी पत्नी है, आपकी बीवी जो है रिजवाना, उसने काफी कुछ आरोप लगाई, आपने सुना तो होगा, तमाम उनकी बातें सुनी होगी। उनकी बहन है साथ में तरन्नुम सैयद, वो कह रही है कि हर घड़ी हर जगह मैं मौजूद रहती हूँ। तो ये मौजूदगी भी काफी मतलब मेरे खुद के समझ के बाहर है कि एक अपने घर बार को छोड़ करके इतना वक्त कैसे कोई दे सकता है। तो क्या पूरी सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं रफीक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का भी मौका दिया। नहीं, माफी चाहूंगा, मैंने आपको पता भी नहीं होगा, मेरी अब्दुल्ला भाई से पहले ही बात हो चुकी थी। थोड़ा सा कुछ मसलियत की वजह से, कुछ रीजन की वजह से अब्दुल्ला भाई वक्त पर मेरे साथ नहीं आ पाए, और मैंने कल की अपनी इस खबर में ये क्लियर कर दिया था कि हम दूसरा पक्ष जरूर सामने रखेंगे। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत का देने वाला अल्लाह, जिल्लत का देने वाला अल्लाह। अब बिल्कुल मेरी वाइफ रिजवाना ने काफ़ी गंभीर आरोप हम पर लगाए हैं, लेकिन मैं नाज़रीन से ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हमेशा एक औरत ही हो, मर्द और उसकी फैमिली भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकती है। मैं सहमत हूं इस बात से। 10 साल पहले हमारा निकाह हुआ, 7 साल तक हमारी नॉर्मल लाइफ चली, जैसे एक नॉर्मल पति पत्नी की लाइफ होती है। 3 साल पहले मेरे अब्बा का कुछ पेंशन का पैसा आया, उस पेंशन के पैसे से हम लोगों ने फैसला किया कि एक फ्लैट खरीदा जाए, और हम लोगों का नज़र जो है तलोजा की तरफ गई, क्योंकि एक नया सिटी बन रहा था। तो उस तरफ हम गए, और वहाँ पर उनकी बहन तरन्नुम सैयद अली रहती थी, तो हम लोग उस तरफ चले गए रूम लेने के लिए। कुछ रूम का सौदा चल रहा था, लेकिन बात जम नहीं पाई, इसलिए हमने वहाँ पर जो है तो कैंसिल कर दिया। उसके बाद से जो है तो तरन्नुम समद अली सैयद ने जो है तो मेरी वाइफ को भड़काना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बड़ी साली है कि छोटी है? ये बड़ी साली है, मतलब रिजवाना से बड़ी है? रिजवाना से बड़ी है। कि उसके जहन में ये बात डालना शुरू कर दी गई कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा, आपके देवर और जेठ आपका हिस्सा खा जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद से उसने मुझे झगड़ना शुरू कर दिया, मेरी वाइफ ने मेरे साथ। उनकी पूरी फैमिली भी आकर मेरी फैमिली से झगड़ा करके गई, और मेरे खुद साले जो है इमरान करके, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि ये जो है तो झगड़ा जो है तो मेरी बहन लगा रही है। अच्छा। तरन्नुम समद अली सैयद। और उसने ये भी बताया मुझे साफ साफ कि वो जो है तो आपकी बीवी को लॉकडाउन अपने एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करती है,
और ब्रेन वॉश कर रहे ब्रेन थे, वॉश बिल्कुल उसको कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल साफ साफ। अच्छा। और इवन मुझे जब लॉकडाउन में हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर मेरी बहन के पास रहने जाओगे तलोजा में तो आपका घर टूट जाएगा। वो क्योंकि मेरी बहन जो है तो उसे जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो समझ भी नहीं पाती है। अच्छा। इसके बावजूद 6 महीना पहले मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स करना शुरू किया कि मुझे तलोजा जाके रहना है, मुझे वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा मेरी बहन का। तो उसके फोर्स के चलते जो है तो मैं उसकी बातों में आकर वहाँ चला गया। शिफ्ट हो गया मुमरा से वहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा। शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे बातें बताई थी मुझे मेरे साले ने कि इंटरवेंशन बढ़ने लगा। अब मियाँ बीवी के बीच में थर्ड पर्सन आ गया, उसकी वजह से झगड़े बढ़ने लगे। मैंने उसका विरोध किया कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अब इस इंटरवेंशन जब मैंने उसका विरोध किया तो तरन्नुम समदरी सैयद ने आकर के मुझ पर और मेरे फैमिली वालों पर विनय भंग का आरोप लगा दिया। अच्छा, उन्होंने कुछ ये बताया कि तलोजा पुलिस स्टेशन के हद में जो दहीसर मूरी का उस तरफ का इलाका हिस्सा आता है वहां पर ये वारदात हुई है, ऐसा उनका कहना था। वहां पर तो ऐसी कोई वारदात हुई नहीं है, वो उन्होंने बयान में कल उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये शायद है ना अभी ये कुछ दिनों पहले का ऐसा कोई आरोप लगाया है, वो भी कुछ नहीं हुआ है, ये झूठा आरोप है। उस दिन भी वो एक झूठा आरोप लगाया गया हम पर विनय भंग का। और उसके बाद जो है तो मैं खुद परेशान था कि ऐसा क्यों इतना बड़ा गंदा इल्जाम हम पर लगाया गया। काफ़ी अरसे तक जो है तो बात समझ में नहीं आई। उनके घर वालों से रिक्वेस्ट किया मैंने कॉल करके कि क्या है, इस तरह का झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, इस मामले को क्यों ऐसी तूल दी जा रही है। बात समझ में नहीं आई। कुछ अरसे बाद जो एक लोकल सोशल वर्कर का कॉल आया और उन्होंने ये डिमांड रखी क्लियरली कि हम जो है तो ये आरोप आप पर से हटा लेंगे अगर आप जो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है रिजवाना के नाम पर कर देते हैं। अच्छा, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी जो मैंने सुनाई आपको। क्या नाम है वो सोशल वर्कर का? उनका नाम है अफरोज शेख और तलोजा के रहने वाले। और रिजवाना और तरन्नुम ने उनको अप्रोच किया? उन्होंने उनको अप्रोच किया और फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। अरे भाई फोन तो उठाओ। नहीं, अभी देखा मैंने फोन। 3 बार किया फोन आपको मैंने। अभी फोन देखा मैंने, फोन नहीं था मेरे पास। तो दोनों बहन को बुलाया था मैंने सुबह में। दोनों बहन का मैंने लिख के लिया हूँ। ठीक है। दोनों बहन का कहना क्या है, मैं अपना केस वापस ले लेती हूँ, तुम्हारी वाइफ जो भी केस उसकी हो मैं वापस ले लेती हूँ। ठीक है। तुम भी केस की हो तुम भी वापस ले लो। ठीक है, चलेगा। बात एकदम पहले सुनते जाओ। बोलिए। बीच में बोलना नहीं जरा सा भी। और वो तलोजा छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। अच्छा। तलोजा में रहेंगी, चाहे वो घर में रखो चाहे दूसरे घर में रखो। हैवी डिपॉजिट में अगर वो घर तुमको खाली करना है कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा घर जो लोगे वो एग्रीमेंट रिजवाना के नाम से बनेगा, उनका कहना है। अच्छा। ये हो गया क्लियर, तलोजा का मैटर है। दूसरा की जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारी नाम से है उसमें मेरा नाम डालो, तुम्हारी वाइफ का कहना है। अच्छा। और लड़ाई झगड़ा भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। और उन्होंने लिख के दे रहे कि अफरोज भाई मैं उनके साथ में अच्छे से रहूंगी, जो भी हमने अच्छा किया बुरा किया वो सब मैं सबके लिए सॉरी है। उनका स्टेटमेंट है भाई। जब बोलो तब वो चल के जहाँ बोलोगे वहाँ वो लिख के दे देंगे। ठीक है। समझ गए ना मेरी पूरी बात ना? समझ गया। रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड भी कर लेना। ठीक है, चलेगा। ठीक है, मेरे को जवाब कब दोगे? दे देता हूँ, आज मगरिब बाद ही दे देता हूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा, ये रियाज भाई एक बात बताइए मुझे कि 7 साल बिल्कुल मियाँ बीवी की बिल्कुल अच्छी लाइफ चली, नॉर्मल लाइफ। जब तक आप यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली में अपने परिवार को, मतलब भले ही अब्दुल्ला भाई अलग घर में रह रहे हैं, आपके वालिदैन अलग घर में रह रहे हैं, आप अलग घर में। बिल्कुल। जहां तक मैं जानता हूँ अब्दुल्ला भाई जो है वो माउंटेन वैली में रहते हैं। और ये हैदराबाद का घर जिसमें भी आपकी पत्नी घुसी हुई, वो आपके वालिदा और वालिद का घर। बिल्कुल ना? सही। और आप अलग रहते? मैं अलग रहता था। तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वो कैसे सबकी मांग सकती है? प्रॉपर्टी अब देखिए, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं है कि प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की होती है वो बीवी की ही होती है।
हाँ, ये बीवी और जो बच्चों की डिमांड होती है। बीवी और बच्चे, अब ये डिमांड ही अजीब है जिसके लिए पूरा झगड़ा है, एक सिविल डिस्प्यूट है, उसे पे और रंग दिया जा रहा है, हाँ। प्रॉपर्टी का पूरा झगड़ा है। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो भी जो चलाई गई उसमें देखा कि मेरी बीवी सिर्फ घर की बात कर रही है, यहाँ एक फ्लैट है, वहाँ एक फ्लैट है, यहाँ एक फ्लैट है, यहाँ खेत है, तो उसके जहन में सिर्फ प्रॉपर्टी ही है। और 6 महीने से मैं उससे अलग रह रहा हूँ, कभी ऐसा उसने कहा नहीं कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ या मेरा शोहर नहीं। आपकी लास्ट वीडियो भी चलाई गई उसमें भी ये बात नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रॉपर्टी सारी, मतलब ये झगड़ा पूरा प्रॉपर्टी का है सर। अच्छा, और यहाँ पर मुझे भी एक फ्लैट लेकर दिया गया था सबा पैलेस में, यहाँ पर नशीमन के पास, ओल्ड नशीमन। तो मुझे जो है, तो जब मेरी साली मलिक हाइट बिल्डिंग के पास। हाँ, मलिक हाइट जो सबा बिल्डिंग, राइट। ठीक। तो वहाँ पर जब मेरे जो तरन्नुम चौधरी से जो मेरी साली है उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो उसने फोर्स करना शुरू किया मेरी वाइफ को कि अब तू यहाँ शिफ्ट हो जा, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मुझे वो रूम बेच करके मजबूरन उसके बाद वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे मैं तभी शिफ्ट हुआ था। तो ये हमेशा से जो एक इंटरवेंशन उसका मेरे घर में बना रहा, और वो अभी भी है। और वो जो है तो अपनी उसको इस्तेमाल कर रही है, उसके मतलब इशारों पे मेरी वाइफ चल रही है। अब वो चाहती है कि मैं, यानी कि उसका हस्बैंड भी मेरे इशारों पे चले। अच्छा, हाँ, तरन्नुम चाहती है आप उसके इशारों पर उनके नाचें, इशारों पे चले। जैसे आपकी पत्नी उसकी बहन नाच रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए जो है तो हम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब जो है तो वो जो सोशल वर्कर का कॉल आया कि प्रॉपर्टी नाम पे कर दो। अब देखिए, प्रॉपर्टी मेरी सारी उसी की है और मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है कि मुझे झूठे इल्जाम लगाना, फिर डरा कर धमका कर प्रॉपर्टी हासिल करना, ये गलत तरीका है। साथ में आपके सारे फैमिली मेंबर्स को भी घसीटा जा रहा है और सबको हरेस भी किया जा रहा है। 6 महीने से हम लोग का काफी हरेसमेंट चल रहा है। मतलब हम लोग काफी परेशान हैं, जॉब की मुश्किलात हम पर पैदा की गई है। मतलब कहीं भी देखा जाता है हम पर तो झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये जो तरीका है गलत तरीका है, इस तरीके से मैं कुछ भी देना पसंद नहीं करूंगा। मतलब ये सही नहीं है। आप सही तरीके से लोगे तो बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं। प्यार से सब हाँ, कुछ प्यार हो से सकता सब कुछ हो सकता है, कोई इसमें इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं थी उनको। अब उसके बाद मुझे मना किया गया। एक चीज रियाज भाई, उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरे माँ बाप ने कहा कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम एजुकेटेड फैमिली है, तो हमको शादी भी बहुत अच्छे से चाहिए। तो मेरे माँ बाप ने 15 लाख खर्चा करके शादी करके दिए और काफी कुछ मतलब जेवर दिए लाखों के, ये वो, ये तमाम बातें क्या है उनकी? देखिए, शादी उन्होंने एक नॉर्मल शादी की थी, जैसे एक नॉर्मल शादी होती है। जो जेवरात दिए तो उनकी लड़की के पास है, कोई भी औरत अपना जेवर किसी को देती नहीं। इवन हम लोगों ने भी कुछ 5.5 तोला जो है तो जो क्या कहते हैं महर बोल करके उसी वक्त दे दिया, वो भी उसी के पास है। अच्छा, मेहर आपने 5.5 तोला जेवर? हाँ, जेवर दिया। उल्टा हमारा भी जेवर उसी के पास है। अच्छा, जो भी जेवर है वो उसी आपने के मांगा भी नहीं? नहीं, मैंने मांगा नहीं, वो क्योंकि मेहर का उसका है। हाँ। तो सब कुछ उसी के पास है, जो भी है उसका, मेरा कुछ नहीं। अभी भी जो है तो मैं काफी उनसे गोल्ड वगैरह लेता हूँ, जो भी है माल सर सब उसी के पास है। ठीक है, तो कोई मसला माल वगैरह का कोई मसला नहीं। मसला ये है प्रॉपर्टी का, वो भी उसके जहन में डाल दिया गया है, वो प्रॉपर्टी करे। मैं एक कॉलेज में टीचर हूँ, सर हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मैं थोड़ा ऑनलाइन भी काफी अर्न कर लेता हूँ। अर्निंग का भी कोई मसला नहीं है, पैसे का भी कोई मसला नहीं। मसला ये है कि बस उसके जहन में एक चीज डाली जा रही है, वो थोड़ी कम जहन है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हालांकि पढ़ी लिखी है, हालांकि पढ़ी लिखी है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं रही। और मैं जो है तो अपनी जिंदगी जो है सुकून भरी जीना चाहता हूँ आज भी। मैं ये चाहता हूँ कि थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन उसमें ना हो। बस यही मेरी यानी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की, एक अच्छे काउंसलर की आपकी बीवी को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ। हाँ। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जाती तौर पर आपको जानता हूँ, मतलब किरदार के ताल्लुक से बात करूं या फिर एक वकील के हिसाब से बात करूं या एक इंसान के हिसाब से बात करूं, किसी भी एंगल में मैंने तो आज तक आपको कहीं पर ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा है। कोई मैं आपके सामने आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से मैं आपको जान रहा हूं, आपको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा हूं। लेकिन आप पर भी आपकी इस छोटे भाई की बीवी ने, भाभी ने जो है काफी इल्जामात लगा दिए हैं, पूरे परिवार को घसीटा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं चाहता था बड़ा भाई होने के नाते कि सारी चीजें सबके सामने आए, लेकिन अब वो खुद ही आ गए हैं तो अवाम को ये वाज़ेह कर देना जरूरी है। और मैं उसकी बुराई भी नहीं करना चाहता था। देखिए कि हम पर FIR किया गया, इस पे 354 का भी आरोप है, ये हम पर लगाया गया 31 अक्टूबर को। ये झूठी FIR है, पूरी तलोजा में पूरी स्क्रिप्ट भी पढ़ेगा तो पूरी झूठी है जी। अब घर के ही लोग हैं, घर के ही लोगों के साथ ये सब चीजें थोड़ी ना होती है। भाई है, भाई की बीवी है, थोड़ी ना सारे मामला होते हैं। और अलग रह रहे हैं 10 साल से, उनके बच्चे वगैरह सब है। और घर भी हमारा ऐसा के साथ जो मांगे दे देते हैं, कोई मसला नहीं है उनको। अगर नहीं, और उन्होंने कहा कि हमको घर लेके, तो घर लेके दिया यहाँ सभा पैलेस में। फिर एक मांग की कि ये नहीं, तो वो बेच दिया। तो अभी एक मांग की तो बोले वो भी कर देंगे। तो उनकी मांगे भी पूरी की जा रही है, ऐसा नहीं है। वो भले साथ में नहीं रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली, लेकिन वालिदैन उनकी मांग भी पूरी कर देते हैं। हमने कभी उनको अपनी तरफ तकलीफ नहीं दी, लेकिन वो लगातार हरास कर रहे हैं।
पहले से ही उनका तरीका थोड़ा अलग ही था। तो उनको वालदा ने बोला कि भाई अगर आप इस तरह से परेशान करते हो तो आप अलग रहना चाहते हो अलग रहो। तो उनको अलग, वो बोली ठीक है। फिर उनको अलग रहना था, वो अलग गए। तो उनको मदद भी की हमने, किराए पे मकान लेके दिया, खरीद कर दिया वालिदैन ने, सबने, भाइयों ने भी पैसे डाले, मैंने भी डाले, और उनको खरीद के भी अलग रहने दिया कि भाई आप अच्छी जिंदगी जियो। क्योंकि हमारे यहाँ कोई 3 भाई है सिर्फ हम लोग, कोई परेशान करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आना जाना रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है जिंदगी के अंदर, तो तकलीफ किस बात की है। और ये खुद ही अपने काम धंधे में मसरूफ है, कौन किसको क्यों हरेस करे और परेशान करे, वजह तो होनी चाहिए ना कोई हरेसमेंट की। इन पिछले खासकर 3 सालों से जब से वालिद साहब का पेंशन का अमाउंट आया, ये मसला पैदा हुआ। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बाकी पहले बता दिया कि क्या हुआ। तो उनको ऐसा बताया गया कि तुम्हारा हक मारा जा रहा है, शायद तुमको तुम्हारा शेयर ना मिले, वालिद की जो भी तुम्हारे है पेंशन अमाउंट है, पीएफ अमाउंट है, फंड अमाउंट है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है, शेयर ना मिले। ससुर के पेंशन में या प्रॉपर्टी में वो शोहर के होते हुए कैसा हक जता सकती है, यही उनको समझना चाहिए। और उनके शौहर पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो डील कर सकते हैं सिचुएशन से। पढ़ी लिखी है, लेकिन खुद भी पढ़ी, ये सब डील कर सकते हैं खुद भी। हाँ। और उनको कोई चीज क्लैरिफिकेशन चाहिए तो साफ बोल के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके वो क्या करते हैं कि घर पे आएंगे, अम्मी को तकलीफ देंगे, बच्चे पटक के चले जाएंगे, अपने बच्चे छोड़ के चले जाएंगे घर के ऊपर, 15-15 दिन अम्मी के पास बच्चे पड़े रहेंगे। मेरे वालदा का बैक का प्रॉब्लम है घर में, और कैसा कौन संभालेगा, कौन उनको देख रेख करेगा। वो खुद एक मरीज है, पेशेंट है, वो सीनियर सिटीजन है। और घर में आगे फिर अब 14-15 लोग पूरे, उनके वालिदैन भी आएंगे, और भी 2 कौन रिश्तेदार लेकर आएंगे, काफी एक पूरी जमात आएगी। फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कोई दूसरा बहाना लगाएंगे, या बोलेंगे मियाँ बीवी के बीच मामला खराब है, वो बहाने से बात करेंगे, साफ बात भी नहीं करेंगे कि उनको क्या चाहिए, और किसी और तरीके से हरास करते रहेंगे। कंटिन्यू 15 दिन तक आगे बेल बजाएंगे, कंटिन्यू दरवाजा खटखटाएंगे, कभी बेल का बटन तोड़ देंगे। इस तरह से बहुत हरास किया उन्होंने, बहुत ज्यादा परेशान किया वालदा को, वालिदैन को बहुत परेशान किया। हमने इसकी शिकायत भी की है मुमरा पुलिस में, ऐसा नहीं है, हमने हरासमेंट की भी उनकी शिकायत की, मुमरा पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, ये वाकया होने से पहले ही उनको हरासमेंट की भी हमने बारे में बता दिया था। फिर ट्रेस पासिंग हुई है 16 तारीख को हमने ट्रेस पासिंग के बारे में भी ये मुमरा पुलिस में उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया था। कौन सी जगह की ट्रेस पासिंग है ये नारायण नगर हैदराबाद, जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे। अच्छा, तो ये फ्लैट किसके नाम पर है? ये वालिद के नाम पर है, आपके वालिद साहब के नाम पर है। तो वो उस वीडियो में कह रही है, जो 16 मार्च को वालिदा आपकी गई है कुछ औरतों के साथ, तो वो कह रही है कि वो यहाँ रहती नहीं है, वो माउंटेन वैली में रहती है। नहीं, वो गलत बातें कह रही है। और ये केस वेस करने के बाद तो मुमरा आना भी नहीं चाहिए। अब उनके साथ साथ तो उनकी बहन तरन्नुम ने भी ट्रेसपास किया है, उनकी वालिदा अफसरुन्निसा बेगम ने भी ट्रेसपास किया है। उनका क्या हक है उस घर में रहने का। और आपके वीडियो में तो हम और भी दूसरे मेल मेंबर्स भी अब देख रहे हैं जो गाँव से आए, वो वालिद का घर है। ये दोनों तो क्लियर ट्रेसपासर है। अगर ये 354 का आरोप करने वाली कंप्लेंट खुद उस घर के अंदर बैठी हुई है, यानी कितना हमें हरास किया जा रहा है कि हम आप पर 354 का हम पर ही मोलेस्टेशन का केस भी बनाना है और हमारे ही घर में घुसना है। यस, इतना ज्यादा, और हमको एक तरीके से खुल्लम खुल्ला हरास करके परेशान किया जा रहा है और मैसेज दिया जा रहा है अजीबोगरीब। इस कदर ज्यादती और जुल्म का शिकार बनाया रहा है। शरीफ आदमी ये लोग सामने नहीं आते, मुंह नहीं खोलते समाज में अपनी इज्जत के डर से, तो इनको पूरी तरह से परेशान करो, डराओ, हैरान परेशान करो, वालिदैन को धमकी देना, कैसे आप रहोगे, मार डालेंगे, ये करेंगे, ये तमाम चीजें की गई इनके हमारे साथ में, परेशान हो गए। और ये इतना ही नहीं, सिर्फ कि ये हरासमेंट का लेवल सिर्फ इतना ही नहीं है, ज़हनी तौर पर हर तरीके से काम पे, जॉब पे, भाई कहीं जॉब पे जाता तो वहां जाके हरास किए, वहां बदनाम करना, वहां जाके उनको इस तरह की सारी हरकत है। छोटा भाई कहीं जाता तो उसके ऑफिस में जाके मैसेज देना, कहीं भी परेशान करना, ये सब हमारे साथ, मेरे वकील दोस्तों को इन्फॉर्म करना, उन पर हरास, उनके जरिए मैसेज पहुंचाना, इस तरीके का पूरा मामला किया गया। ये एकदम ही मतलब। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें एक मोहसिन वाडेकर है, शायद रियाज भाई के दोस्त है, उन पर भी इल्जाम लगाए उन्होंने, क्या कहेंगे उस पर? उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं मामले से। उनका तो समझ लो कि उन्होंने करियर ही खराब कर दिया जबरदस्ती का। बाहर गांव वगैरह जाना रहता है, जिस आदमी को जॉब करना रहता है, उन पर भी जबरदस्ती उनको भी एफआईआर में घसीट लिया। ये 354 तरन्नुम सैयद। अब वो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। उनका मामला कैसा है कि भाई रियाज की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत भी बोलेगा, उसके साइड से खड़ा होगा, साथ देने जाएगा, उसको डरा दो, उस पर आरोप लगा दो, उस पर केस बना दो और इस तरीके से उसको पीछे कर दो, क्योंकि ये इनके साथ में कोई ना है, ये अकेले पड़ जाए, फिर वो जैसे इनको अपने इशारों पे जो भी उनका है नचाना है उनको नचाए, उनको बोले कि भाई अपना शेयर क्या लेना है सब लो, मुमरा से बेचो, तलो जाओ और पैसा प्रॉपर्टी आपका जो भी पैसा है बेच वगैरह के अपना शेयर बेच कर यहाँ से जो भी मकान वगैरह से आपके हिस्से में आता है बेच दो और पैसा लेके तलो जा जाओ। अच्छा, ये डाउरी के, मारपीट के बहुत तकलीफें दी रियाज ने, बहुत मारपीट की, ये जो सारे इल्जाम लगाए गए, क्या कहेंगे? ये भी बेबुनियाद है। वो इस तरह के कोई मामला है नहीं कि डाउरी का कोई मसला आएगा कहाँ से। 10 साल हो चुके हैं शादी को, आज एक दिन की बात। हाँ, 10 तो 12 साल बता दिया है, तो ये इतने साल बाद कोई डाउरी का मामला है और कैसा रहेगा। आप सोचिए ना कितना यूजलेस और बेसलेस ये थॉट प्रोसेस है। और हम लोग खुद उनको मकानात खरीद के दे रहे हैं, तो हम लोग को उनकी डाउरी मांगेंगे 4-5 लाख रुपया। यहाँ पे उनकी डिमांड्स क्या है और हम बोल क्या रहे, जो डाउरी यहाँ घुसे हैं वो हमारे मकान में बदले में बोलते हैं कि इनके नाम पर जो मकान है वो हमको दो, तो ये रम का पोजीशन हम हटाते हैं।
अच्छा। इस तरह की मांग रखी गई हमारे सामने। एक हमारा फ्लैट टीएमसी में है, टीएमसी में है। तो वो फ्लैट ले गए, तो इनके ये जो फ्लैट नाम पर कहाँ पर है ये विस्टा वैली में है। विस्टा वैली। हाँ, तो अच्छा, उसके ये बदले MM मिली रोड हाँ पर। ये और हाँ वो अफरोज शेख ने हमें आके नीचे खड़ा था, उसने भी ट्रेसपास में हेल्प किया है। हाँ। और हमें ये कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, या तो ये फ्लैट छोड़ दो या फिर वो फ्लैट उनको दे अच्छा, दो। ये उस फ्लैट में घुस कैसे पाए लेकिन? वो कलर, असल में रमजान शुरू होने रहा था तो अम्मी अब्बा ने कलर के लिए दिया था। हाँ। और पेंटिंग का काम चालू था, इन्होंने पेंटर से चाबी लेकर अंदर घुस गए और दरवाजा खोले ही नहीं। उस दिन 16 तारीख को अम्मी गए तो दरवाजा खोले ही नहीं, और उसके बाद से हमने ट्राई भी नहीं किया उसको खोलने के लिए। अच्छा, अम्मी अब्बा का सामान पूरा वहीं पर है? सामान उन्होंने निकाले थे कलर करने के लिए। अच्छा। हाँ, और कलर जब चालू था तब वो घुस गए अंदर। तो उस दौरान अब्बा और अम्मी अब्दुल्ला भाई के पास? हाँ, तभी अब्दुल्ला भाई का माउंट वैली 15 साल से वहीं पे रह रहे हैं। वहीं पे कंटिन्यू रह रहे हैं। 15 साल से वहीं रह रहे हैं। उन्हें हैदराबाद में ही रह रहे हैं। तो ये कैसा है कि उनको जहन, मतलब मैं अभी भी यही बोलूंगा कि ये जो वो कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ घर टूटेगा और उनको ये दिमाग से वो निकाल दे। साथ में बच्चों की जिंदगी, साथ में बच्चों की जिंदगी। मैं चाहता हूं कि मियाँ भी अपने इख्तिलाफात भूलकर एक दूसरे से रुजू करें, और ये जो घर की बातें हैं ये किसी तरह से घर में ही मसला हल करने की कोशिश करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अभी देखिए जैसे कि इस हम लोग पर जो इल्जामात लगाएगा, काफी गहरे इल्जामात लगाए, एक है ना विनय भंग का आरोप भी है, ये भी है। आज इस बात को 5-6 महीने हो गए। अगर एक मैं गैर जिम्मेदार शख्स या गैर जिम्मेदार शोहर या बाप होता तो आज तक मैं कोई हार्ड एक्शन भी ले सकता था, यानी कि डाइवोर्स वगैरह का, लेकिन मैंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उस तरीके का हाँ कोई कदम नहीं उठाया। और आज भी मैं यही चाहता हूँ कि मामला हल हो जाए। तो ये साफ जाहिर करता है कि मैं एक जिम्मेदार शोहर और जिम्मेदार बाप हूँ। मेरा नाम ज़ेबुनिसा पठान है, हम रिजवाना पठान की देवरानी है। तो उन्होंने जो हमारे सास पे जो आरोप लगाया कि वो मारती है, पीटती है, तो ये सारे गलत इल्जाम है। क्योंकि 8 साल से जो है मैं रह रही हूँ उनके साथ, तो उन्होंने कभी, मतलब अभी मुझे बोलने को भी बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी माँ जैसी है वो, उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। रिजवाना ने हमको 3 साल से हैरेस करके रखा है। 3 साल से वो सबको परेशान कर रही है। आती है घर पे, उसके माँ बाप आते हैं, हम लोग को गाली गलौज करते हैं। मेरी सास हार्ट पेशेंट है, इवन उनको एडमिट भी करना पड़ा था 3 साल पहले। तो ये सब जो है रिजवाना हमें हैरेस कर रही है, हमने रिजवाना को कभी हैरेस नहीं किया है। रिजवाना बार बार आती है घर पर, अपने बच्चे छोड़कर चली जाती है 15-20 दिन के लिए, तो मेरी सास के पास छोड़कर जाती है। लेकिन जो मेरी सास है वो रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है उनकी, तो इसलिए मैं ही उनके बच्चों को देखती हूँ वो 15 दिन में। लेकिन फिर भी रिजवाना का ऐसा कहना है कि मेरी देवरानी मुझे मारती है, जो कि बहुत ही गलत बात है।